हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वही सक्सेस अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। यानी हमने देखनी है प्लानिंग की सक्सेस, प्लानिंग की अचीवमेंट के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। आज हम पार्ट 3 में देखने वाले हैं कि कौन कौन से और ज़्यादा अलग अलग उसमें हमें सक्सेस मिले। ठीक है, सक्सेस के हमने कितने पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं? पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए। वैसे हमने पॉइंट्स जो कवर कर लिए हैं प्लानिंग की सक्सेस की, वो हमारे 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं पहली वीडियोस में। और अब जो हमारा 6th पॉइंट से हम शुरू करने वाले हैं कि हमने जो प्लानिंग की 1951 में 1991 तक जो हमारी चली, उस पे इकोनॉमिक पॉलिसी, वो हमारी वो वाली प्लानिंग जो थी उसकी सक्सेस कितनी मिली, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो हमने 5 पॉइंट पहले डिस्कस कर लिया कि हमने सक्सेस तो मिली। वो सक्सेस किस किस में मिली? कभी हमारी पर कैपिटा इनकम की बात करें हम, इंक्रीज हुई, नेशनल इनकम इंक्रीज हुई। ठीक है, अभी हम ऐसे ही बात करें तो बात आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। हम बात जब सक्सेस की कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम यही बोलेंगे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ। यानी हमने अभी फेलियर की बात नहीं कर रहे ना, प्लानिंग फेल हुई, अभी हम बात करें सक्सेस हुई हमारी प्लानिंग। तो इट मीन्स हमने प्लानिंग यही की होगी ना कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। ये तो नहीं प्लानिंग करेंगे ना कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर डेवलप्ड रह जाए या फिर हमारा हिले ही ना। ठीक है, हम अच्छी बातें सोचेंगे सक्सेस के अंदर। हमने चाहा प्लानिंग के अंदर कुछ अच्छा करने का, उसमें हमने सक्सेस मिले। तो 6 पॉइंट आता हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, irrigation facilities and power generation facility, banking and insurance facilities are the key element of economic infrastructure। पहले कहता कि 2 टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है तो पूरी इकोनॉमिक से उसका मतलब है, जैसे कि कैसे इकोनॉमिक, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, पावर जनरेशन कैपेसिटी है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। ये सारी फैसिलिटीज़ जितनी भी है ये हमारी किस में आती है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। कहते हैं ड्यूरिंग प्लानिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिकॉर्डेड आ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। कहते हैं प्लानिंग के अंदर जब हमारा 5 ईयर प्लान ये चल रहे थे उस टाइम पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक अच्छी सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई। हियर आर अ फ्यू एग्जांपल। फर्स्ट कहते हैं इंडियन रेलवे हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क बन गया था इंडिया का रेलवे। इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी विच वॉज 2300 megawatt in 1950-51 increased to 3,56,818 megawatt as on 31st March 2019। कहते हैं कि 1951 के अंदर जो पावर जनरेशन कैपेसिटी 2300 मेगावाट थी वो 3,56,818 मेगावाट हो गई। तो ये सोचने वाली बात है, 31 मार्च 2018 को इतनी हो गई थी। A revolutionary growth of IT sector has earned India the destination of a global player in the international market। और जैसा कि आपको पता ही है कि IT सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, एकदम से रिवोल्यूशनरी चेंज आना, इंडिया को एक पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ग्लोबल प्लेयर बना दिया था आईटी सेक्टर ने तो इंडिया को। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात बता रहा है कि जब हमने प्लानिंग की, प्लानिंग के साथ हमारा इंडिया चला तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही तब हम बात करें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हुआ हर उस कंटेस्ट में। और हमारी अगर पावर जनरेशन कैपेसिटी की एग्जांपल लेके और इंडिया रेलवे का एग्जांपल लिया है, आईटी सेक्टर का एग्जांपल लेके इन्होंने क्लियर किया कि किस तरीके से उस टाइम पे हम डेवलप हुए। देन उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है। हेल्थ, एजुकेशनल फैसिलिटीज आर द की पैरामीटर ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोसाइटी से रिलेटेड है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ आ गई। कहते हैं दीज हैव रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज ओवर टाइम। इनके इसके अंदर भी इंक्रीजमेंट हुआ। इट इज ओविंग टू एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज दैट, कहता है, और हमारी हेल्थ फैसिलिटीज इसके अंदर एक्सपैंड हुई। डेथ रेट हैज कम डाउन टू 6.3 per thousand in 2017 फ्रॉम 27 per thousand in 1951। कहते जो डेथ रेट थी वो हमारी 6.3 per thousand से तक आ गई थी इन 2017 के अंदर, जो कि हमारी 1951 के अंदर 27 per thousand थी। पर थाउजेंड पे 27 डेथ्स हो रही थी, और अगर 2017 में हम देखें तो 6.3 आ गई पर थाउजेंड। कितनी कम हो गई थी डेथ रेट, कितनी कम हो गई थी। अगर डेथ कम हो रही है तो इट मीन्स हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है तो इट मीन्स हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है।
एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज राइजन फ्रॉम 32 ईयर्स इन 1951। 1951 के अंदर जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना, वो क्या थी कि 32 ईयर्स तक ही एक बंदा जीवित रह सकता है, और 2018 के अंदर वो 69.4 ईयर्स पहुंच गई थी। एज रिगार्ड्स एजुकेशनल फैसिलिटीज, the number of school going students has increased 3-fold and that of collegiates 5-fold since 1951। कहते हैं 1951 में जितने बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते थे ना, कॉलेज वालों की तो 5-fold इंक्रीज हो गए, और स्कूल जितने बच्चे जाते थे 3-fold इंक्रीज हो गया उनका। जितने नंबर में पहले स्कूल जाते थे, अब 3 गुना तो स्कूल जाते हैं बच्चे और 5 गुना कॉलेज जाते हैं 1951 से, अगर अब की कंपैरिजन करें तब। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज बता रखी कि 32 थी 1951 में, और अब की देखो तो 70 के अप्रॉक्स पहुंच गई है 2018 के अंदर। ठीक है, तो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी डेवलप हुआ। फिर हमारी 8 पॉइंट आ रहा है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। कहता है सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड ड्यूरिंग प्लान्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए भी अच्छे एफर्ट्स किए गए। In different 5-year plans, government has launched several employment generation schemes। बहुत ज़्यादा employment को generate करने के लिए schemes चलाई government ने। It is significant to note that during the 11th plan, unemployment rate come down from 8.3% in 2004-5 to 5.6% in 11-12। 11-12 के अंदर 5.6% रह गई थी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट, जो कि 4-5 में 2004-5 के अंदर 8.3% थी। 8.3% थी 2004-5 के अंदर, और वो कितनी रह गई 11-12 के अंदर? 5.6%। कहता है इट इंक्रीज टू 6.9% इन 2018-19। कहता है लेकिन फिर ये इंक्रीज हो गई थी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 6.9% 18-19 के अंदर, लेकिन फिर भी 2004-5 में देखो तो 8.3% थे, उससे तो कम ही आ गई है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट, है ना। इन दैट 12th 5-year plan, government has fixed the target of creating 50 million employment opportunity। और फिर गवर्नमेंट ने फिर से 12th 5-year plan के अंदर भी यही रखा, ये टारगेट रखा था कि 50 मिलियन हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और देंगे, और ज़्यादा वैकेंसी निकालेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को। तो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ भी अच्छी हुई हमारी प्लानिंग के टाइम पे। देन हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं 9th इंटरनेशनल ट्रेड। लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट सक्सेस है हमारी, जो हमने इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी अचीव की प्लानिंग के टाइम पे। ड्यूरिंग प्लान्स, ये 5-year प्लान्स जो हमारे चल रहे हैं, द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली। फॉलोइंग फैक्ट्स प्रूव दिस पॉइंट। इन 1948-49 द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज रुपीज 792 करोड़। इट इंक्रीज टू रुपीज 59 लाख 2036 करोड़ इन 2018-19। कितना ज्यादा इंक्रीजमेंट आ गया। कहता है कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स हैज सिग्निफिकेंटली चेंज्ड। प्रायर टू प्लानिंग वी वर लार्जली एक्सपोर्टिंग प्राइमरी प्रोडक्ट्स, मेनली इनपुट एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट। कहता है प्लानिंग से पहले हम एक्सपोर्ट किसको करते थे? प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे। किसको? यानी यहाँ से हमारा बाहर जो जाता था वो क्या जाता था? जैसे इनपुट जाता है इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए, इनपुट्स बाहर जाता था यानी रॉ मटेरियल बाहर जाता था, प्राइमरी प्रोडक्ट्स बाहर जाता था इंडिया से, और इंपोर्ट हम करते थे फिनिश गुड्स। नाउ द पैटर्न इज ग्रेजुअली रिवर्सिंग। यानी पता है ना आपको ब्रिटिशर्स का टाइम पे भी क्या था हमारा, कि जो इंडिया था वो इंपोर्टर था किस चीज का? फिनिश गुड्स का, और एक्सपोर्ट किस चीज को करता था? रॉ मटेरियल को। तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स बाहर जा रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था उसका, और इंपोर्ट हम कर रहे थे फिनिश गुड्स को। लेकिन अब ये रिवर्स हो गया था। Change in composition is significantly marked in the area of exports. We are now exporting engineering goods. अब हम engineering goods को बाहर भेज रहे हैं। This is a sign of India emerging as an industrial nation, और यही साइन है कि इंडिया जो है अब इंडस्ट्रियल नेशन बन रहा है। In short, Indian economy has recorded a significant growth along with the significant structural changes during the period of planning. और प्लानिंग के पीरियड के अंदर ही इंडिया ने अच्छी ग्रोथ अचीव की, significant structural changes आए। The change in happening across all sectors of the economy, इकोनॉमी के हर एक सेक्टर के अंदर चेंजेस आए। Also growth is being reflected in higher and higher standard of living of the people. लोगों का standard of living और ज़्यादा से ज़्यादा होता गया। However, there are certain dark spots pointing to the failure of planning in India. कहता है लेकिन उसके बाद भी कुछ failures हैं इंडिया की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये फिलहाल हमने सक्सेस देखनी थी, तो हमने सक्सेस देखी कि हमने किस तरीके से 5-year प्लान्स की सक्सेस हुई इंडिया के अंदर, वो हमने एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। और ये 9th पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट था, जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताया गया है कि पहले एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो स्ट्रक्चर था हमारा वो बिल्कुल रिवर्स करके हमने रख दिया 5-year प्लान्स के टाइम पे। हम जिस चीज़ का एक्सपोर्ट करते थे उसका अब हम
उसको हम एक्सपोर्ट, अब मतलब जिस चीज़ का हम एक्सपोर्ट करते थे, जैसे हमारा यहाँ से बाहर सारा रॉ मटेरियल जा रहा है, अब यहाँ से एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग गुड्स जा रहा है इंडिया के बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारा इंडिया का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, या एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारा डेवलप हुआ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हुआ। हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन हुआ था इंडस्ट्री का, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंज आया एग्रीकल्चर के अंदर, राइज हुआ था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हमारी, और देन उसके बाद हमने किया था कि किस तरीके से हमारा इंक्रीज हुआ था पर कैपिटा इनकम, और साथ साथ इंक्रीज हुई थी हमारी नेशनल इनकम। तो ये हमारी सारी प्लानिंग की सक्सेस की बात थी। 5 ईयर प्लान्स के अंदर हमने कितनी सक्सेस मिली वो सारी हमने डिस्कस की, एक एक करके हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। तो यहाँ तक के लिए आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।